बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं उस ईश्वर के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। इस समय पूरे विश्व में और हमारे देश भारत में भी कोरोना वायरस का प्रकोप है और इससे पीड़ित होने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और मृतकों की संख्या भी बढ़ रही है। इस समय भारत में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या लगभग 62,000 पहुंच चुकी है। जिन लोगों की इस वायरस से मृत्यु हो गई है उनकी संख्या पूरे देश में लगभग 2,000 से भी अधिक हो गई है। ऐसे में इस स्थिति में जमात इस्लामी हिंद ने एक प्रयत्न किया कि विभिन्न धर्मगुरुओं से देशवासियों के नाम एक संदेश प्रसारित किया जाए जिसमें वो लोगों को बताएं कि ऐसे वातावरण में कैसे व्यवहार करना चाहिए और इस महामारी से निपटने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। इस सिलसिले में 13 अप्रैल को जमात इस्लामी ने एक ऑनलाइन प्रोग्राम किया था जिसमें देश के विभिन्न आदरणीय धर्मगुरुओं ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए थे। उसके बाद 14 तारीख को भी एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें कुछ अन्य आदरणीय धर्मगुरुओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए थे। आज इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी है जिसमें हमारे सामने आदरणीय धर्मभूषण सदगुरु ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामी जी अपने विचार व्यक्त करेंगे और रेवरेंड फादर एलेक्सियो वेनेजेस अपने विचार व्यक्त करेंगे। हम आशा करते हैं कि लोग इनकी बातों को सुनेंगे और इसमें जो मार्गदर्शन किया गया है उसको अपनाएंगे और देश में सब मिलकर इस वायरस का मुकाबला करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करता हूं धर्मभूषण सदगुरु ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामी जी से कि वो अपने विचार व्यक्त करें। नमस्ते। भारत देश संपन्न प्रदेश ऐसी संस्कृति साथ लेकर जी रहा है जिसमें मानवता का विचार हुआ है। मानवता हमारी सही पहचान है। दुनिया में आप लोग जाइए, भारत देश में जितनी हमारी संस्कृति की चीजें हैं उनका सम्मान ही होता है। आज कोरोना वायरस के कारण हम देख रहे हैं कि दुनिया में क्या माहौल खड़ा हुआ है। कितने लोग इसके शिकार हो चुके हैं। ये सब बातें देखते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी भाई ने जिस तरह से लॉकडाउन का बहुत बड़ा स्टेप ले लिया, पहले तो लोगों को लगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन आज दुनिया के लोग भारत की सराहना करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी को भी धन्यवाद देते हैं ताकि इतना बड़ा देश, इतनी भारी लोक संख्या वाला प्रदेश फिर भी बहुत ही संयम से भारतीयता का दर्शन हमारे भारत के लोगों ने दिया है। ये तभी हो चुका जब भारत के नागरिकों ने भारतीयता का दर्शन दिया। आज भी ये महामारी पूरी खत्म नहीं हुई है। हमें भारत के बारे में सोचना चाहिए। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, सिख हैं, जी हाँ, ईश्वर से संबंधित रहने के लिए, ईश्वर से जुड़े रहने के लिए
ये धर्म जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि हम अपना अपना धर्म इस महामारी के समय में यदि पुरस्कार करते रहेंगे और ये विषाणु जो है उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो भारत को नुकसान होने वाली है। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हमारे अलग अलग धर्म, उपासना पद्धति, पंथ हैं, उनको ये कोरोना वायरस देखता नहीं, वो अपने स्टाइल में काम करता है। तो हमें डॉक्टर या अपना सरकार जो बातें हमें प्रिकॉशनरी बता रहे हैं उसके बारे में जरूर हमें उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हमारे देश को इसकी नुकसानी होगी और देश सर्वोपरि इस समय होना चाहिए। जब भी कोई संकट आए, चाहे कोई धर्म का हो, कोई जाति का हो, कोई पक्ष का हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी का हो या कोई अपने अपने स्तर पर बड़ा हो, देश के लिए ऐसा इकट्ठा आना चाहिए ताकि हम शत्रु को परास्त कर सकें। और यही भारतीयता है। तो आज के समय में इस विषाणु को नष्ट करने के लिए चाहिए हमें भारतीय होने की, और भारतीयता ही मानवता बचाएगी। इसलिए हम सब लोग भारत के प्रति, भारतीय लोगों के प्रति अपना अपना योगदान देने की कोशिश करें और अपने से जो हो सके, जितना हो सके, अपने अपने मुल्क में, अपने अपने जगह पर, अपने अपने स्थान पर एक दूसरे को जहां जिसकी जरूरत है वो मदद करे, ताकि हमारा कोई भी भाई भूखा न रह जाए, हमारा कोई भी परिवार भूख से न तड़पे। इसके कारण जो मदद हो सके हमें करनी चाहिए और अच्छी मानवता की मिसाल हमें प्रदर्शित करनी चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो जो ऐसे काम में जुटे हुए हैं, उनको भगवान सदा सुखी रखे, उनके पीछे भगवत शक्ति जो है वो रहे, ताकि अपने अपने स्तर पर एक दूसरे का विचार करके वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश हम लोग दे रहे हैं वो जागृत रहे। और अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रेवरेंड फादर एलेक्सियो मेनेजेस से कि वो अपने विचार व्यक्त करें। I am Reverend Dr. Alessio Menezes, Rector of the Rashol Seminary, a renowned religious institution for the formation of youngsters for Catholic priesthood. The world today is ravaged by fear, anxiety and panic due to the COVID-19 pandemic. It has wreaked havoc, transcending boundaries of religion, nationality, economy, education, gender, age, etc. It seems to spare no one, but the world too has responded to this challenge, battling unitedly to face it, fight it, and defeat it without much serious damage to humanity. We in India have united as a family to face this pandemic. I extend my profound gratitude to everyone who is working to combat COVID-19 and to make sure that its damage is kept to the minimum. My special thanks to all our dedicated doctors, nurses, other medical staff, health workers, bureaucrats, and government officials who are tirelessly and selflessly engaged in this noble mission. In our seminary too, we made concerted efforts against this crisis by following faithfully and teaching others the medical advisory issued by the Health Ministry of the government, reaching out to the needy with essential commodities in view of the lockdown, providing spiritual nourishment to the faithful,
safeguarding and working for the rights of labor class and migrants, etc. I humbly urge each and every Indian citizen to continue to work unitedly, irrespective of our political, religious, or ideological affiliations, to cure and to emancipate our world and our beloved nation from this pandemic. Let us join our hands together as brothers and sisters to make our Mother India healthy, medically, economically, culturally, and above all, spiritually. Jai Hind. प्रिय देशवासियों, अभी आप लोगों ने विभिन्न धर्मगुरुओं के विचार कोरोना वायरस के संबंध में सुने। आशा है कि इससे देश में एक एकजुटता का वातावरण बनेगा और सब मिलके एक साथ इस वायरस का मुकाबला करने का प्रयत्न करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं धर्मगुरुओं का कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और जमात इस्लामी हिंद के अनुरोध पर उन्होंने अपने विचार हम तक भिजवाए। धन्यवाद।